नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम एसएससी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। आज हम लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और पिछले साल पूछे गए सवाल। तो जो भी छात्र बीएसएफ एससीएम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जो पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न पहला क्या है, पृथ्वी के पास नाशपति और अणु का अनुपात 10:13 है। सेलिन के पास नाशपति और अणु का अनुपात 7:9 है। विक्रम के पास नाशपति और अणु का अनुपात 5:7 है। इनमें से किसके पास नाशपति का अनुपात अणु के मुकाबले सबसे अधिक है? जब भी क्वेश्चन ऐसा आए दोस्त, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है उसको पहले फ्रैक्शन में लिखिए। 10/13 इंटू कर दीजिए 7/9। अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर का जो मल्टीप्लाई आएगा वो पहला पृथ्वी के लिए आएगा और इधर का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा सेलिन के लिए। अब जो भी बड़ा होगा वो किसको तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो 10×9 90 और 13×7 = 91। बताइए कि दोनों में कौन बड़ा है? तो 91 वाला बड़ा है। तो कौन बड़ा हुआ? सेलिन। अब कंपेयर करेंगे विक्रम के साथ में। तो सेलिन का रेशियो है 7/9 इंटू 5/7 है। अब क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये इधर का जो आएगा वो किसका आएगा? सेलिन का आएगा। अब बाद वाला आएगा वो विक्रम का आएगा। 7×7 = 49 और 5×9 = 45। अब आप साथियों बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है? 49। 49 वाला बड़ा है अर्थात सेलिन बड़ा है। और नाशपति का अनुपात अणु के मुकाबले सबसे अधिक किसका है? सेलिन का है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको इस ट्रिक से आप बहुत ही जल्द से जल्द आप इसको सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर करेंगे। चलिए, प्रश्न दूसरा क्या है कि एक स्कूल में 1600 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। अनुपात को 4:3 बनाने के लिए कितने और लड़कों को दाखिल करना होगा? इस प्रश्न में आप देखेंगे, एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पे दाखिल, बाहर से दाखिल कितना हो रहा है? तो लड़के जो हैं दाखिल हो रहे हैं। तो चलिए, इनका जो अनुपात है कितना है? बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है 11:9 है। अच्छा, 11:9 है तो इनका क्या हो जाएगा? टोटल 20 है, 20 यूनिट। और 20 यूनिट का मान दिया है 1600। काट देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का मान 80 आ जाएगा। अब देखेंगे अगले में कि बॉयज और गर्ल्स हैं। शुरू में अनुपात इतना था, बाद में कुछ लड़के शामिल होते हैं और अनुपात कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो गौर से देखेंगे कि गर्ल्स का तो यहाँ पे कोई संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रहा है। फिर भी इसमें क्या हो रहा है? कमी हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको गर्ल्स वालों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना। तो इधर हो जाएगा 3×3 = 9, 4×3 = 12। अब देखिए, गर्ल्स तो हो गए इक्वल। अब कुछ बॉयज शामिल हुए थे तो 11 पहले थे, अब जाके कितना हो गया? 12। वृद्धि कितना हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। और 1 का वृद्धि हुआ और 1 यूनिट का मान कितना है? 80 है। तो कितना हो जाएगा? 80। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 80। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको ट्रिक के साथ ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है
कि एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और वैज्ञानिक की सीट 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे इंजीनियरिंग का, प्रबंधन का और विज्ञान का। ठीक है, तो कितना रेशियो दिया है? 7, 8 और 9। देखिए, अगर हम लोग इसका 20%, 30% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। उससे अच्छा हम लोग एक एक जीरो क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक एक जीरो ऐड कर देते हैं। अब कोई चीज़ 70 का है और 20% का वृद्धि होता है। आप अगर रेशियो आज परसेंटेज पढ़े होंगे तो कोई भी चीज़ वृद्धि होता है या कमी होता है तो 100 में वृद्धि होता है, और कमी होता है तो 100 में कमी होता है। तो वृद्धि हुआ है तो वृद्धि हुआ है, 20 का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया? 120/100। जीरो जीरो काट देंगे, 12 सत्ते कितना होगा? 12 सत्ते 84। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 80 का चीज था, 30% का वृद्धि हुआ तो 130 हो गया, बटे 100। 13 8 104। अगला है 90, और 90 में कितना का वृद्धि हो रहा है? 60 का वृद्धि हो रहा है, अर्थात 160। जीरो जीरो काट देंगे, 16×9 = 144। क्या ये कटेगा? कटेगा तो काटेंगे, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 तिया 12, 4 6 24। और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, चलेगा अल्लाह में हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी क्या है? इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमण पाती है। हीरे की कीमत इतना है यदि दो टुकड़ों में टूट गया जिनका भार इतने के अनुपात में टूटने से कितने की हानि हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग को 10 सेकंड 15 सेकंड का समय देते हैं, इसको सॉल्व करिए और इसका जो है जवाब फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट। चलिए आते हैं वीडियो में। तो क्या कह रहा है? किसी हीरे में कीमत में इसके वर्ग के अनुक्रम पाती है। अच्छा, अगर कोई हीरा टूट रहा है, ठीक है, एक बन रहा है 5 का रेशियो में, एक बन रहा है 8 का रेशियो में, अगर हम पूछे टोटल कितना होगा तो आप बोल देंगे सर कि 5 और 8 कितना हो जाएगा? टोटल 13। और 13 यूनिट का मान दिया है कितना? 87,880। नहीं नहीं, एक मिनट। यहाँ पे कह रहा है उसके भार के वर्ग के विरुद्ध अनुपात, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 169। 87,880, तो एक का मान कितना हो जाएगा? बट्टे 69। 13 से कटेगा, 13 छक 78, 78 बचा 9, 13 सत्ते 91, 91 तो बचा 7, 13, 13 छक 78, जीरो फिर कटेगा, 13 पचे 65, 13 दूना 26। अर्थात यहाँ पे क्या आया? एक यूनिट का मान आया 520। एक यूनिट का मान आ गया 520।
20। आगे क्या क्वेश्चन करता है कि टूटने से कितना हानि हुआ। देखिए, पहले तो उसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो रहा है। और टूट के जब ये होता है तो 5 का में होता है और ये 8 का होता है रेशियो में। इसका स्क्वायर करेंगे, 5 6 25 और 8 8 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 8। तो अगर बात करें लॉस का बात करें तो 169 में 189 है तो लॉस कितना हुआ, 0। 80 का लॉस हुआ, 80 का लॉस हुआ और एक का मान कितना दिया है, 520। तो 80 का लॉस हुआ तो क्या करेंगे, 520 गुने 80, 0 0 8 दूनी 16, एक बचा 5 8 40, 41, 4 41,600। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। 5 में थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत हो सकती है। क्या कहा गया है कि रुपया 336 को PQR में गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया, जबकि बांटने का सही अनुपात यहाँ पे 1:2, 1:3 और 1:4 था। बांटना इसमें था लेकिन बांट के इसमें दिया इसमें। तो गलत वितरण के कारण आर को कितना लाभ हुआ। तो सही कितना बांटना था, ये बांटना था। तो जब भी आपको रेशियो में अगर ऐसा दिखे तो सबसे पहले इसको मूल रूप में लिखिए, पी क्यू और आर। 1/2, 1/3 और 1/4 दिया है। तो क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 12 12। तो 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। इसका रेशियो क्या आ गया, 6:4:3। और बाट गलती से कितना दिया, 2:3:4। यहाँ पे देखेंगे कि 4 6 4 10 3 13। इसका टोटल कितना आ रहा है, 13। 3 2 3 और 2 3 5 और 4 9। देखिए इसका जो इक्वल हो रहा है, नहीं इधर इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तब इसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, तो इक्वल करने के लिए क्रॉस गुना करेंगे, 9 को ऊपर में और 13 को नीचे। तो नया रेशियो पी क्यू और आर का रेशियो क्या आएगा, सही वाला रेशियो क्या आएगा, 6 9 54 और 9 चौके 36 और 9 तिया 27। इधर 13 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। और ये क्या है, गलती से बांटा है। तो कितना होना चाहिए, 7 और 6, 13 13 और 4 17 का 7, 2 3 5 5 5 10 है 11। 117 का मान कितना दिया है, 936। 936 अगर हम लोग इसको काटेंगे, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56। लगभग ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 8। तो क्या बोला है क्वेश्चन कि गलत वितरण के कारण आर को कितना लाभ हुआ। आर को कितना लाभ हो रहा है, 27 मिलना था लेकिन गलती से 52 मिला। तो कितना का लाभ मिला, 3 5 25। कितना का, 25 का। एक का मान है 8 तो 25 का मान कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200। इसको 200 का लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या है, हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के
चलिए, ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। अब जो है इसको आप होमवर्क के रूप में करके आएंगे और जो भी छात्र इसका देखेंगे इसका जवाब जो है आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन होगा आप जवाब देंगे कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।